जी कहाँ जा रहे हैं भाई? अरे भैया आपको पता नहीं है, नवरात्र चल रहे हैं। हाँ चल रहे हैं। तो एक बहुत बड़े पंडित है, बंगाल से आए हैं। अच्छा दुर्गा पूजा की बहुत अच्छी साधना बताते हैं वो। अच्छा, दुर्गा पूजा बताते हाँ हैं। भैया। अरे हमारे गुरुजी बताते हैं तो शास्त्रानुकूल साधना वो कर लो। अरे आप छोड़ो, एक बार उनके पास तो देखो। अरे आपके पाखंडी पंडे का आज पूरा पाखंड दिखाता हूँ। अरे आप एक बार चल के तो देखो, आप चलो भी आज फेल हो चल जाओगे देखते उनके हैं। सामने। जय माता जी पंडित जी। दुर्गे बैठो यजमान। पंडित जी, जो आपने बोला व्रत का वो तो हम कर ही रहे हैं। और आखिरी वो बता दो सामग्री क्या लेके आनी है। यजमान सामग्री तो वही है, लेकिन इस बार आप विशेष कर क्या करना, आधी किलो मांस ले आना और 1 बोतल मदिरा की ले आना, दारू की। वो विशेष पूजा के लिए आवश्यकता पड़ेगी इस बार। अरे पंडित जी, आप जो विधि बता रहे हो इसमें तो पाप है। ये कोई पूजा थोड़ी हुई। आप मांस मंगा रहे हो, मदिरा मंगा रहे हो। इसमें कोई पाप नहीं है यजमान, जो आपको बताया जा रहा है शास्त्रों के अनुसार बताया जा रहा है। अगर आप कहें तो हम शास्त्रों से भी प्रमाणित कर सकते हैं। आप दिखाओ, कौन सा शास्त्र दिखाओगे? यह है विष्णु पुराण, कोड नंबर 48, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। अपना नहीं है, शास्त्रों के अनुसार आपको बताया जा रहा है। दिखाओ। इसके अंदर आप देखेंगे पंचमांश पेज नंबर 319। हाँ दिखाओ। स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो लोग प्रातः काल और सायकाल में अत्यंत नम्रता पूर्वक तुझे आर्या, दुर्गा, वेद गर्भा, अंबिका, भद्रा, भद्रकाली, क्षेमदा और भाग्यदा आदि कहकर तेरी स्तुति करेंगे, उनकी समस्त कामनाएं मेरी कृपा से पूर्ण हो जाएंगी। मदिरा और मांस की भेंट चढ़ाने से तथा भक्ष्य और भोज्य पदार्थों द्वारा पूजा करने से प्रसन्न होकर तू मनुष्यों की संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण कर देगी। देखा आपने, शास्त्रों से प्रमाणित बताते हैं और दुर्गा जी ऐसे ही प्रसन्न होती हैं। ऐसे ही बंगाल में 5 साल मैंने पंडिताई नहीं करी है। कोई गलत चीज आपको नहीं बता रहा हूँ, शास्त्रों से प्रमाणित बता रहा हूँ। आप कैसे कह सकते हो हम गलत बता रहे हैं? तो पंडित जी, आप शास्त्रों को मानते हो तो देवी भागवत को भी मानते हो। बिल्कुल मानते हैं। तो देवी भागवत में आपको दिखा दूं तो फिर क्या कहोगे? अरे कैसी बात करो, क्या हमने ये पढ़ी नहीं है क्या? हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने शास्त्र पढ़ा दिए सारे। आप जैसे पाखंडी पंडितों की पोल खुल जाएगी। आप पाखंडी नहीं कह सकते, अभी आपको शास्त्रों से दिखाया ना। अभी दिखाता हूँ आपको। देवी भागवत है। हाँ बिल्कुल है। आ जाओ देवी के पुजारियों। आपने विष्णु पुराण दिखा के इसको भ्रमित तो कर दिया, पाप में लगा दिया। अब देखो देवी भागवत में क्या बताया है। देवी भागवत 1133 कोड गीता प्रेस, इसमें आ जाओ आप। हाँ जी दिखाओ। ये देखो 8वां स्कंद और पेज नंबर 630। जो दंभी नीच मनुष्य दंभ के लिए यज्ञ का आयोजन करके उसमें पशुओं की हिंसा करते हैं, उन्हें इस लोक से जाने पर यमराज के दूत विषसन नामक नरक में गिराकर असह्य कोड़ों से पीटते हैं। आगे देखिए पंडित जी क्या बताया है। नारद, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा वैश्य प्रमादवश मदिरा पीते हैं, उन्हें यमदूत अयहपान नामक नरक में गिराते हैं और आग से जलते हुए लोहे के सींचे उनके मुंह में घुसेड़ देते हैं। अरे आपने तो हमारे अंतर्मन को हिला दिया। इन दोनों में तो अलग अलग बातें लिखी हुई है, फिर हम सच किसको माने? इसका मतलब क्या मेरे पाप बढ़ गए इन चीजों करते करते? बिल्कुल पाप बढ़ गया। आ जाओ, आपका समाधान कर देते हैं। सच्ची कौन सी माननी है? पंडित जी एक बार नम्रता पूर्वक ये देख लीजिए, निष्पक्ष होके। यही देवी भागवत है, गीता प्रेस की है और आपके यहाँ पे ही रखी हुई है, हम तो नहीं लेके आए। नहीं। ये देख लो, इसमें क्या बताया है। 7वां स्कंद पेज नंबर 582। सधर्म और सत्य शिक्षा के अनुसार जो व्यवहार नहीं करते उनके लिए मैंने नरकों की सृष्टि कर रखी है। देवी बता रही है खुद, नरक में डालूंगी। तो ये सधर्म क्या है, सत्य शिक्षा क्या है? ये देखो, पहले वेद में कहे गए धर्म का परित्याग करके जो अन्य धर्म का अवलंबन लेते हैं, राजा को चाहिए कि उन अधार्मिक व्यक्तियों को अपने राज्य से भी निकाल दे। इस जगत में तरह तरह के अन्य जितने शास्त्र हैं वे सभी श्रुति और स्मृति से विरुद्ध होने के कारण तामसी कहे जाते हैं। उन शास्त्रों के नाम हैं वाम, कापाल, कोलक और भैरवागम। शिव ने मोह में डालने के लिए अर्थात काल ब्रह्म ने मोह में डालने के लिए इन शास्त्रों का प्रतिपादन किया है। उनमें कहीं कहीं वेद से विरुद्ध अंश भी हैं। वेद से भिन्न अर्थ को स्वीकार करने के लिए द्विज सर्वथा अनअधिकारी है। आप वेद के विरुद्ध चलोगे तो आप नरक में ही जाओगे। अतएव वैदिक पुरुष सम्यक प्रकार से प्रयत्न करके वेद का ही आश्रय ले। तो पंडित जी, अगर आप वेदों के विरुद्ध चलोगे और ऐसे ही पुराणों में भ्रमित हुए रहोगे तो आप नरक में जाओगे। देवी खुद बता रही है देवी पुराण के अंदर, आपको वेदों का ज्ञान प्राप्ति नहीं हुआ है। जो पंडिताई आपने बंगाल में जाके सीखी है, दुर्गा पूजा के नाम पे आपके पाप बढ़वाए गए हैं। और दिखा देते हैं आपको इसी देवी भागवत से। दिखाइए। इसमें आ जाओ आप 11वें स्कंद में अध्याय नंबर 1 और पेज नंबर 856। जैसे आपको भ्रम हो गया ना अभी सच्चाई ज्ञान देख के कि नरक में जाओगे, ऐसे ही भ्रम नारद जी को भी हुआ था। देखो उन्होंने पूछा, उन्हें जगत में अनेक प्रकार के शास्त्र हैं, किसके आधार पर निश्चय किया जाए और धर्म मार्ग के निर्णायक कितने प्रमाण हैं, यह बताने की कृपा कीजिए। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, श्रुति और स्मृति ये 2 नेत्र है, पुराण को हृदय कहा गया है। इन तीनों की वाणी ही धर्म है, अन्य किसी की नहीं। सभी पुराण वेद मूलक नहीं है। सभी पुराणों में वेदों का ज्ञान नहीं है। अर्थात जिन ऋषियों ने पुराणों का ज्ञान लिखवाया है, पुराणों का ज्ञान बताया है, वो सभी वेद को नहीं जानते। वो अधर्म में भी चलने वाले थे उनमें कुछ। ये देखिए, यदि तंत्र वेद से सहमत हो तो उसकी प्रमाणिकता में कोई संदेह नहीं है। वेद ही प्रमाण है।
जो श्रुति से अर्थात वेद से प्रत्यक्ष विरुद्ध है उसे प्रमाण नहीं माना जा सकता। तो जो आप दिखा रहे थे विष्णु पुराण में मांस खाने का, मदिरा चढ़ाने का, उसे प्रमाण नहीं माना जा सकता। आपने तो मेरी आंखें खोल दी। और देख लो, सम्यक प्रकार से यह वेद ही धर्म मार्ग का प्रमाण है, इसलिए वेद का विरोधी जो कुछ है वही प्रमाण है। अब दोनों शास्त्रों में जो वेदों से मैच खाए वो तो प्रमाण है, और जो वेद से मैच नहीं खाए, जैसे कि विष्णु पुराण में मांस का प्रकरण, मदिरा का प्रकरण, वो सब काल भ्रम का फैलाया हुआ जाल है आपको नरक में ठोकने के लिए। उसे शिक्षा देने के लिए यमलोक में बहुत से नरक कुंड बने हैं। जो वेदोक्त धर्म का त्याग करके दूसरे का प्रमाण मानकर व्यवहार करता है, अर्थात आप जैसे नकली पंडित, मैं नकली बोल रहा हूँ, आप गुस्सा मत मानना, उसे शिक्षा देने के लिए यमलोक में बहुत से नरक कुंड बने हैं। पंडित जी, आप भी नरक में जाओगे, आप तो धार्मिक आदमी हो, आप भी नरक में जाओगे ये पाप करके। इसलिए भली भांति प्रयत्न करके वेदोक्त धर्म का ही आश्रय लेना चाहिए। अतः मनुष्य वेदोक्त सद्धर्म का ही पालन करे। इसलिए पंडित जी, हम आपके भी हित की बात करते हैं, इन यजमानों के भी हित की बात करते हैं। आप संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब पे आते हैं, उनका सत्संग सुन के देखो, अपने जन्म का कल्याण करवा लो। वो मोक्ष का मार्ग बताते हैं, आप तो नरक के मार्ग पे खुद भी जा रहे हो, इनको भी लेके जा रहे हो। तो पंडित जी, अब आपको पता चल गया होगा, अगर वेदों से हटके अगर आप कोई भी साधना करोगे तो आपको नरक में ठोकेंगे ये देवी देवता। या आपने मेरी आंखें खोल दी। आप मुझे एक बात बताइए, आपको ये इतना उत्तम ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ? भैया, पहले भी हम पाप करते रहते थे अज्ञान के कारण। जब से संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुना तो मेरी भी आंखें खुल गई। आप भी उनका सत्संग सुनो और कल्याण का मार्ग ग्रहण करो। भैया आप तो सही कह रहे थे, अब बलि चढ़ा के हम पाप नहीं कमाएंगे। भैया ये पंडित जी इतना अनमोल ज्ञान समझ गए, आप अपने घर पे जाऊंगा, संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में बताऊंगा।